नमस्कार दोस्तों, मैं हुक्मरान खेरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स एचआर के। दोस्तों, एक यूरिया को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के दामों में भारी गिरावट आई है। तो ये मतलब किसानों के लिए है या केंद्र सरकार के लिए एक बहुत ही राहत की खबर है दोस्तों। तो अपन देखते हैं इस वीडियो के अंदर की मतलब जो प्राइजेस है वो कितनी करेक्ट हुई है। तो अपन जैसा देख पा रहे हैं कि वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमतों में 45% तक घटी है। मांग में गिरावट का असर है दोस्तों। जो यूरिया प्राइजेज goes down by up to 45% in the global market due to fall in the demand। जी हाँ दोस्तों, जो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो कम होने के कारण से जो यूरिया की प्राइजेज है वो लगभग 45% तक करेक्ट हो गई है दोस्तों। करेक्ट मतलब डाउन हो गई है। करीब $1000 तक यूरिया की रेटें पहुंच गई थी, वो लगभग अब वापस घटकर $550 पर MT पे आ गई है। तो ये एक मतलब बहुत ही राहत का संकेत है, क्योंकि लगभग 50% तक ये करेक्ट हो गई है रेटें। वहीं अपन अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की रेटें मतलब अभी जो लास्ट रबी सीजन के अंदर $1100 को क्रॉस कर गई थी, $1100 पर टन को क्रॉस कर गई थी, वो घटकर लगभग $850 पर टन तक आ गई है। मतलब केंद्र सरकार ने अभी रबी के अंदर $980 पर MT में भी यूरिया ख़रीदना पड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश के अंदर यूरिया की शॉर्टेज आए। तो ये मतलब एक बहुत ही राहत की खबर है कि जो रेटें घट के $550 पे आई है। तो ये मतलब केंद्र सरकार के लिए तथा किसानों के लिए तो और भी मतलब खुशी की खबर है कि आने वाले समय में मतलब जो क्राइसिस है वो डेफिनेटली मतलब इससे कम होंगी। यूरिया प्राइजेस गोज डाउन बाई अप टू 45% इन द ग्लोबल मार्केट ड्यू टू फॉल इन द डिमांड। जो यूरिया की कीमतें हैं दोस्तों, वो उर्वरक की रिकॉर्ड बनाती कीमतों के चलते बढ़ते सब्सिडी बजट के मोर्चे पर सरकार को कुछ राहत मिलती दिख रही है। क्योंकि जैसा भी अपन ने देखा कि इस साल जो खाद का जो सब्सिडी बजट है वो ऑलरेडी मतलब 2 बार तो केंद्र सरकार ने रिवाइज़ कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जो खाद की बढ़ी हुई कीमतें हैं वो किसानों को पास ऑन करे। सरकार चाहती है कि मतलब किसानों को एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ही मतलब एक रेट के अंदर ही खाद उपलब्ध हो। तो सरकार ने इस साल 2 बार सब्सिडी बजट को रिवाइज़ कर दिया था। तो अब उम्मीद है कि मतलब अगर ये रेटें और डाउन जाएगी तो सरकार को एक बहुत ही मतलब सहूलियत मिलेगी कि उससे जो उनका सब्सिडी का बजट का जो स्टार्टिंग में प्रोविजनिंग किया था उसी पे उनको सेटल करने का मौका मिल सकता है दोस्तों। जो वैश्विक बाज़ार में यूरिया तथा अमोनिया की कीमतों में आई इस कमी की वजह यूरिया की उत्पादन क्षमता तथा खपत से अधिक होना है। यानी जो जितना भी ये जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रोडक्शन हुआ था दोस्तों, वो जो कंजम्पशन है उससे अधिक हुआ था, उसके कारण से मतलब ये जो प्राइजेज है वो करेक्ट हुई है। तो दूसरा मुख्य कारण है जो वो है दोस्तों कि जो ब्राज़ील है वहाँ पे इस साल सूखा पड़ा हुआ है, तो उसके कारण से पूरा देश मतलब सूखे का सामना कर रहा है। तो उससे वहाँ पे मतलब जो यूरिया की जो कंजम्पशन है वो घट गया है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो इंपोर्ट करने के जो एडवांस जो सौदे करते हैं वो उन्होंने नहीं किए हैं। तो उसके कारण से मतलब ग्लोबली जो डिमांड है वो कम हो गई। ग्लोबली डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ है। तो उसके कारण से जितने भी एक्सपोर्टर है उन्होंने अपनी रेटें करेक्ट कर दी है। तो भारत सरकार द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि जुलाई के महीने तक मतलब जो भी नए टेंडर हैं यूरिया के वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तथा उम्मीद है कि $540 पर MT के आसपास मतलब इनको रेट मिलने की उम्मीद है। जैसा कि अपन सब लोग जानते हैं कि जो किसानों को केंद्र सरकार जो यूरिया देती है वो $266.50 में देती है, और बाकी का जितना भी पैसा है वो गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी के रूप में मतलब बियर करती है। तो अपन लोग सभी लोग जानते हैं कि मतलब जो अभी लास्ट सीजन के अंदर अभी में अगर अपन बात करें तो केंद्र सरकार ने $75,000 टन तक का भी मतलब यूरिया परचेज़ करके और फार्मर्स को अवेलेबल करवाया था। अब अगर ये रेटें करेक्ट हुई है तो गवर्नमेंट को लगभग 40-42 हज़ार रुपये पर टन के अंदर ही मतलब इंपोर्ट होके और फार्मर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। तो मतलब एक बहुत ही बड़ा गैप आया है। तो उससे मतलब जो सब्सिडी का बर्डन है सरकार का वो डेफिनेटली मतलब कम होएगा थोड़ा। जैसा कि अपन सभी लोग जानते हैं कि देश में करीब 350 लाख टन यूरिया की खपत है। इसके बड़े हिस्से की आपूर्ति देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 260 लाख टन के आसपास अपन डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ से उसी को पूर्ति करते हैं। और हर साल हमें लगभग 100 लाख टन के आसपास मतलब यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है। इस साल सरकार
रामागुंडम तथा गोरखपुर का जो प्लांट है उसको भी स्टार्ट कर दिया है, तो उससे लगभग 10 लाख टन का जो प्रोडक्शन आएगा उससे गवर्नमेंट को सहूलियत मिलेगी तथा ये जो रेटें कम हुई है उससे सहूलियत मिलेगी। तो सरकार का मतलब जो यूरिया का बजट है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम आएगा। तो गवर्नमेंट के लिए है चाहे अपन किसानों के लिए एक मतलब राहत की खबर है कि आने वाले समय में अगर ये रेटें और करेक्ट होती है तो मतलब ये अपने लिए बहुत ही राहत की खबर होगी, क्योंकि किसानों को इजीली अवेलेबल होएगा यूरिया तथा सरकारों को मतलब जो ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बजट है वो कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी या उन पे सरकार पे कम बर्डन आएगा, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब सभी के लिए फ़ायदे का सौदा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए दोस्तों, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।